हेलो एवरीवन, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक और एक नई शॉर्टकट ट्रिक। सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे, हम इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स के बारे में। ये क्लास 12th की ज्योग्राफी का पार्ट है। सबसे पहला हमारा स्टील प्लांट है द टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, टिस्को। टिस्को की लोकेशन क्या है, अब देखो। टिस्को का अगर हम राइम वर्ड्स देखेंगे तो राइम वर्ड क्या होगा टिस्को का, डिस्को। तो अब जो टाटा है, रतन टाटा है या फिर जो टाटा कंपनी है, वो बहुत अमीर है, तो वो लोग डिस्को करने जाएंगे। अब डिस्को करने कहाँ जाएंगे, दो मेट्रोपॉलिटन सिटी में, एक है मुंबई और एक है कोलकाता। तो इन दोनों में ये लोग जाएंगे। तो वहाँ पे क्या करेंगे, ये 240 किलोमीटर वेस्ट कोलकाता में जो 240 किलोमीटर नीचे जाके वो एक्सपोर्ट करेंगे स्टील। अब अमीर है पर फिर भी खुद का काम तो चलाएंगे, तो इसलिए इसकी लोकेशन क्या है, मुंबई एंड कोलकाता। ये स्टील प्लांट कहाँ पे है, मुंबई और कोलकाता। तो कितनी इजी ट्रिक है इसकी कि टिस्को का राइम वर्ड है डिस्को। इसकी लोग तो टाटा अमीर है तो वो डिस्को करने जाएगा दो सिटीज़ में। फिर वहाँ से वो क्या करेगा, अब अपना डांस वांस तो कर लिया उसने, पर अब उसको काम भी तो करना है अपना। तो फिर वो 240 किलोमीटर वेस्ट में जाएगा और वहाँ पे एक्सपोर्ट करेगा खुद के बनाए हुए स्टील को। फिर आता है वाटर। अब पानी कहाँ से यूज़ करता है ये जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है वो, सुवर्ण रेखा एंड खरखई। ठीक है, अब इसकी बहुत ही इजी ट्रिक है। रेखा खरखर पानी बिखेरती है। जो रेखा एक लड़की है वो पानी, अब ऐसे बोलते हैं ना कि ज़्यादा मत बिखेरो पानी, तो खरखर पानी बिखेरती है। थर्ड है आयरन ओर। ओर का मतलब ओरियो। ओर से क्या याद आएगा आपको, ओरियो। तो ओरियो कहाँ पे, दो जगह पे मिलती है, एक तो नोआ मुंडी और बादाम फर। ओरियो दो जगह पे मिलती है, मंडी। अब ओरियो अगर आपको चॉकलेट बनानी है तो पहले आपको मंडी जाना पड़ेगा, वहाँ से ड्राई फ्रूट्स लाने पड़ेंगे ये सब, और उसमें बादाम होते हैं। तो आपको क्या याद करना है, नोआ मुंडी एंड बादाम फर। ओके। फिर हमारा फोर्थ आता है कोल। कि अब जो ये टाटा टिस्को है, या ये कोल की सप्लाई कहाँ से करती है, जोधा माइंस इन उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर जो जोधा माइंस है वहाँ से। तो आपको जोधा कहाँ से याद रखना है, जोधा अकबर। जो जोधा सीरियल आता था उसमें जो जोधा अकबर थी वो। फिर कोकिंग कोल का क्या होगा, जरिया एंड वेस्ट बुकारो। इसका क्या, आपको बहुत ईजी ट्रिक है, इसमें आपको याद करना है, जो भूखा है वो ऑयल लेके आएगा। कोकिंग कोल है मतलब, कोकिंग मतलब आपको बनाना है, तो जो भूखा है जरिया एंड वेस्ट बुकारो। तो सबसे पहले बुकारो का भूखा, जो भूखा है वो ऑयल लेके आएगा, ज़रा लेके आओ। ओके। अब हमारी दूसरा इंटीग्रेटेड प्लांट है द इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसका हम शॉर्ट फॉर्म देखें तो होगा इसको। फुल फॉर्म क्या है, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। फर्स्ट फैक्ट्री, सबसे पहले इसकी फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे लगाई गई थी। अब आप पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझिए। इंडिया पहले सोने की चिड़िया थी और वहाँ पर हीरा बहुत ज़्यादा था, क्योंकि अपनी माइंस के लिए और इन सब के लिए जानी जाती थी इंडिया पहले। तो उसका क्या होगा, हीरापुर। फिर बाद में दूसरी फैक्ट्री कहाँ पे लगा गई, अब गरीब हो गया तो कंडीशन उल्टी हो गई, तो उल्टी का क्या होगा राइम वर्ड, कुल्टी। फिर दूसरी यूनिट कहाँ लगाई गई, एससीबी स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल ने लगाई इसको के साथ मिलके, और उसको सेटअप की बर्नपुर में। अब देखो एससीबी क्या है, स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल। ये जब इसको से मिला, जब ये दोनों रिलेशनशिप में आए, तब सब जगह आग लग गई। तो तीसरी यूनिट कहाँ लगाई गई, बर्नपुर, जो वेस्ट बंगाल में। तो सबसे इजी ट्रिक है कि फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ लगाई गई, क्योंकि इंडिया में पहले सोना था तो हीरापुर। फिर सब सोना लूट के ले गए तो सारी कंडीशन उल्टी हो गई, तो मतलब कुल्टी। और फिर बाद में क्या हुआ, जब एससीबी और इसको दोनों साथ में आए, तो रिलेशनशिप में आए, तो सब लोगों में आग लग गई, तो ये क्या होगा, बर्नपुर। बर्न मतलब जलना, तो पुर मतलब पूरा जल गया। फिर है कि ये जो स्टील प्लांट है ये वाटर अपनी सप्लाई कहाँ से पूरी फुलफिल करता है, तो वाटर के लिए तीन प्लांट्स के लिए वाटर चाहिए होता है। इसको के अंडर 3 प्लांट्स आते हैं, रानीगंज, रामगढ़ और जरिया। ये बहुत ही ईजी है ट्रिक। देखो रानीगंज मतलब रानी गंजी है, रामगढ़ तो राम के घर जा रिया, इसके अंदर क्या है, जारिया, तो जारिया। ओके। तो और ये जो प्लांट है, ये तीनों ये प्लांट कहाँ पे लोकेटेड है, दामोदर वैली कोल्ड फील्ड के बहुत पास में है। फिर है आयरन ओर, कि ये आयरन ओर कहाँ से मिलता है इस इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट को। थर्ड पॉइंट है इसके अंदर आयरन ओर। ओरियो मैंने आपको बताया था, ओर से आपको याद रखना है ओरियो चॉकलेट, तो होगा सिंघभम इन झारखंड। अब इसे आप कैसे याद करेंगे, ओरियो की चॉकलेट लाता है सिंह। सिंह एक सान है, सिंह स्किन होता ना, तो सिंह वो ओरियो की चॉकलेट लाता है बम बम करके, मतलब कूद कूद के जाता है वो
जारी हैंड से, जारी से अब क्या होता है, भम भम करके घूम घूम के जाता है, उड़ उड़ के जाता है, कूद कूद के, तो ज़रा सी हैंड में, तो हाथ में सिर्फ वो थोड़ी सी ही ला पाता है, तो उसका क्या होगा, सिंह भम। तो सिंह भम आपको याद रहेगा, सिंह भम भम, तो इससे आपको भम याद रखना है। और झारखंड के लिए आपको करना है ज़रा, मतलब थोड़ी सी लाता है हैंड में। फिर आता है आपका वाटर। अब पानी कहाँ से होता है, बाराकार रिवर अ ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर, दामोदर की एक ट्रिब्यूटरी है, मतलब उसी नदी में से एक छोटी सी वो निकल रही है नदी, वहाँ से इसकी वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है। तो बाराकार कैसे याद रखोगे अपन, 12 आकार, ऐसे नहीं बोलते पानी 12 आकार में अलग अलग डायरेक्शंस में निकल रहा है। फिर इस प्लांट की लोकेशन कहाँ है, इस प्लांट की लोकेशन है कोलकाता आसनसोल रेलवे लाइन, कोलकाता एज एन से, आपको बस इतना से याद करना है, कोलकाता एज एन से, ओके। फिर है टेक ओवर। अब ये जो इसको जो ये थी इंडिकेटेड स्टील प्लांट कंपनी थी, इसको किसने ले लिया, इसको फेल इन 1972 टू 73, देन गवर्नमेंट टुक ओवर। 72 और 73 के अंदर इसको की हालत अच्छी नहीं थी, तो इसको किसने टेक ओवर कर लिया, गवर्नमेंट ने ले लिया, क्योंकि ये पहले प्राइवेट कंपनी थी, तो उसको गवर्नमेंट ने ले लिया बाद में अपने गवर्नमेंट के कंट्रोल में अंडर। हमारा तीसरा इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है विश्वसरिया आयरन एंड स्टील वर्क लिमिटेड। सबसे पहले इसका इनिशियल नेम क्या था, ये तो बड़ा नाम है, तो पहले इसका क्या नाम हुआ करता था, मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क। तो देखो इसकी ट्रिक है, विश्वास रखना रिया पे, वो मैसूर जाएगी और गुंडे लोगों को मारेगी बाबा बूढ़े के साथ। तो विश्वास रखना, तो विश्वास रिया हो गया और रिया यहाँ पे आ गया, तो विश्वास रखना रिया पे कि वो मैसूर जाएगी। तो मैसूर से आपको क्या याद रहेगा कि पहले इसका नाम मैसूर था, मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क था, तो वो जाएगी और गुंडे लोगों को मारेगी, जो भी जितने भी गुंडे हैं वहाँ पे सबको मारेगी बाबा बूढ़े के साथ, वहाँ पे एक बूढ़े बाबा हैं उनके साथ। दिस प्लांट इज लोकेटेड क्लोज टू एन आयरन ओर प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ केमानगुंडी इन द बाबा बुडान हिल्स। तो इसके अंदर जो केमानगुंडी है वो आयरन ओर, आप कहाँ से ध्यान रखेंगे, केमानगुंडी मतलब गुंडी, गुंडी से याद रखना, केमानगुंडी लोग गुंडे को मारेगी बाबा बूढ़े के साथ। तो बाबा बूढ़े का क्या होगा, बाबा बुढ़ान, जो बूढ़े हो गए उस हिल में जाके। फिर कौन कौन से मटेरियल अवेलेबल है यहाँ पे, लाइमस्टोन और मैग्नीज, यहाँ पे कोई भी कोल अवेलेबल नहीं है। फिर बिगनिंग, शुरुआत में क्या होता था, चारकोल कैसे मिलता था, पहले तो चारकोल लकड़ी को जला के मिलता था। पहले अगर हमें चारकोल लेना है, मतलब लकड़ी का चूरा लेना है, तो हम उसको जला देते थे लकड़ी को पास वाले जंगल से, जो पास में जो जंगल हुआ करता था वहाँ से, फ्यूल के लिए, क्योंकि अब हमें फ्यूल चाहिए था। 1951 तक यही चलता था कि हमें चारकोल चाहिए तो हमें पास वाले फॉरेस्ट में जाना पड़ेगा, वहाँ से लकड़ी आनी पड़ेगी, उसको जलाना पड़ेगा, फिर हमारा फ्यूल का काम होगा। फिर बाद में क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, तो इलेक्ट्रिक फर्नेसेस इंस्टॉल किए गए। अब अगर इलेक्ट्रिसिटी को चलाने के लिए हाइड्रो पावर चाहिए, तो उसके लिए कौन सी पानी, कहाँ से पानी यूज़ किया जाता है, जॉग फॉल से यूज़ किया जा रहा था। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो स्टील प्लांट है उसको वाटर, पानी कहाँ से मिलता था, तो भद्रावती रिवर बढ़ रहा है पानी, तो आपको कैसे आता है, बढ़ रहा है पानी, तो भद्रावती रिवर। प्लांट प्रोड्यूस, ये जो प्लांट है ये क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है, क्या चीज़ बनाता है, स्पेशलाइज स्टील्स एंड अलॉय। अलॉय क्या होता है, जब दो चीज़ों को मिला के जब बनता है तब उसे अलॉय कहते हैं। तो ये जो प्लांट है ये बहुत स्पेशलाइज, बहुत ही अच्छी टाइप के स्टील बना रही थी और अलॉय बना रही थी। फिर आता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हमें आज़ादी मिल गई थी भारत को, ड्यूरिंग जब सेकेंड 5 ईयर प्लान बनाए जा रहे थे 56 से 61 के बीच में, तब 3 इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स को लगाया गया था इंडिया के अंदर विद फॉरेन कोलैबोरेशन, कि फॉरेन की कंपनीज़ के साथ मिलके 3 कंपनीज़ को और स्टार्ट किया गया इंडिया के अंदर। सबसे पहले रूरकेला इन उड़ीसा, भिलाई इन छत्तीसगढ़ एंड दुर्गापुर इन वेस्ट बंगाल। तो इसकी बहुत ईजी ट्रिक है, देखो रूरकेला, तो आपको यूज़ करना है केला, केला भलाई के लिए दुर्गा माता की चढ़ाया है। अगर हमें कोई भलाई करनी है तो हम क्या करते हैं, भगवान को जाके मक्खन लगाते हैं, तो क्या करेंगे, तो हम केला चढ़ा रहे हैं भगवान को, तो केला भलाई के लिए दुर्गा माता के चढ़ाए। तो दुर्गा माता के लिए आप दुर्गापुर से याद कर सकते हैं, वेस्ट बंगाल। और आपको पता है कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा दुर्गा माता की पूजा की जाती है। ये जितने भी जो स्टील प्लांट्स हैं वो क्या है, पब्लिक सेक्टर में आते हैं, मतलब गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर रखा है अंडर HCL के अंडर, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड में। 1973 के अंदर क्या हुआ था, जब ये सेल थी ना, सेल की फुल फॉर्म क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड वॉज क्रिएटेड, उसको बनाया गया था सेल को
टू मैनेज दीज प्लांट्स, इन सारे प्लांट्स को मैनेज करने के लिए सेल को बनाया गया था 1973 के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट स्टील प्लांट है रूरकेला स्टील प्लांट्स। देखो आप केला से याद रखना, केले की इमेज याद रखना, आपको ईयर भी याद रखना पड़ेगा कि 1959 के अंदर। तो इसकी लोकेशन क्या है, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा इन कोलैबोरेशन विद जर्मनी। देखो सुंदरगढ़ मतलब सुंदर घर में मैनी मतलब बहुत केले हैं, ऐसे बोलते हैं ना उस घर में बहुत सारे केले लगे हुए हैं, तो सुंदरगढ़ में बहुत मतलब मैनी केले हैं। तो सुंदरगढ़ आपको याद हो गया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा इन कोलैबोरेशन विद जर्मनी। जर्मनी में मैनी है तो यहाँ पे मैनी बहुत केले हैं। फिर हम बात करते हैं इसकी लोकेशन ऑफ प्लांट अकॉर्डिंग टू बेनिफिट। अगर हमें बेनिफिट के हमें क्या लाभ मिल रहा है, इस हिसाब से हमने फैक्ट्री लगाई है। जो एक स्टील प्लांट है इसे स्टेब्लिश किया गया, तो इसको क्यों बनाया गया था, प्रॉक्सिमिटी टू रॉ मटेरियल, कि जो इसका रॉ मटेरियल है ये बहुत पास में मिल रहा था, इसलिए उस जगह के पास में हमने इस प्लांट को इंस्टॉल किया। तो इसकी कॉस्ट, अगर अब कोई चीज़ पास में मिल रही है तो उसकी कॉस्ट कम लगेगी, तो लाने ले जाने का जो भी ट्रांसपोर्टेशन का जितना भी खर्चा होगा वो बहुत कम हो जाएगा। अभी जो है एरिया उसको लोकेशनल एडवांटेज मिल रही है। तो कोल कहाँ से मिल रहा है, जरिया झारखंड। अब आप ध्यान रखना इसकी जो 4 लेटर है वो झारखंड में भी सेम आते हैं, तो ये दोनों सेम होंगे, तो आप ऐसे याद रखना। आयरन ओर क्या है, सुंदरगढ़ एंड केंदुझर। तो मैंने आपको पहले याद कराया था सुंदरगढ़ का, तो सुंदरगढ़ कैन हैव जार, जो सुंदरगढ़ है वहाँ पे एक जार हो सकता है, ये नहीं होता जाम वाला जार वो, तो इसमें क्या है सुंदरगढ़ कैन हैव जार। फिर हम बात करते हैं पावर की। पावर कहाँ से मिलती है, हीराकुड प्रोजेक्ट। तो हीरा से याद रखना कि इंडिया है तो वहाँ पे बहुत सारे जेम्स मिलते हैं, हीरा मिलता है। वाटर कहाँ से होगा, कोल एंड संख रिवर। कोयल, अब अपन को पता है जो कोयल है वो गाती है, तो कोयल सांग मतलब गाती है। नेक्स्ट स्टील प्लांट है भिलाई स्टील प्लांट। इसको स्टेब्लिश क्यों किया गया था, इसको स्टेब्लिश किया गया था रशियन कोलैबोरेशन के साथ में इन दुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। इसकी ट्रिक क्या है, भलाई इसी में है कि रशिया के साथ मिल जाओ। ऐसे बोलते हैं ना, अगर तुम्हारी भलाई है कि अगर तुम पढ़ लोगे, तो वैसे ही भलाई इसी में है कि रशिया के साथ मिल जाओ। इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था 1959 के अंदर। इसको आयरन ओर कहाँ से मिलता है, दलाई राजहारा माइन। तो इसका आपको क्या रखना, दलाल, राज है, राज मतलब राजा, से हारा, तो जो दलाल था वो चोरी कर रहा था, तो इसलिए वो राजा से हार गया। फिर है कोल, तो कोरबा एंड करगली कोल फिट्स। तो कोरबा करगली, आपको सिर्फ इसको ब्रेक करना और फिर इसको बड़ी इजी से आपको याद हो जाएगा। फिर है वाटर, तो वाटर के लिए क्या है, तंदुलादम। तो ये कौन से, अब क्या होगा, टैन, जो टैन होता है मतलब 10 दुला दाम, तो आपको कैसे याद करना है, टैन डुला डैम, जो डैम होता है जहाँ से पानी आता है, पानी हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वहाँ से। फिर है रेलवे रूट। अभी कौन सा रेलवे रूट ये भिलाई स्टील प्लांट यूज़ में लेता है, कोलकाता टू मुंबई। एक जगह कोलकाता है, एक जगह मुंबई है, तो इन दोनों के बीच में इस रेलवे रूट इसको स्टेब्लिश किया गया है। प्रोड्यूस गोज टू, ये भी जो भी सामान की जो भी स्टील ये बनाती है कंपनी, वो कहाँ जाता है, हिंदुस्तान शिपयार्ड एट विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में जो हिंदुस्तान शिपयार्ड है वहाँ जाता है, ये इनका सारा प्रोड्यूस किया हुआ जितना भी ये लोग स्टील प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है दुर्गापुर स्टील प्लांट। इसकी लोकेशन क्या है, अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा दुर्गा माता की पूजा की जाती है, तो वेस्ट बंगाल। और इसको क्या बोला कि आपको किसके साथ कोलैबोरेशन करनी है, विद द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो उसकी ट्रिक क्या है, बंगाल में दुर्गा माता की पूजा करते हैं, तो दुर्गा क्या हुई, रानी हुई, और किंग क्या हुआ, किंगडम का किंग क्या हुआ, राजा हुआ, तो राजा रानी से याद रखना। इसको सेटअप किया गया था 1962 के अंदर। अब ये कौन से कोल बेल्ट के अंदर आता है, रानीगंज एंड जरिया। रानीगंजी है तो ज़रा, रिया कोयला, तो रानीगंजी तो उसके सिर पे क्या लगाएंगे, कोयला लगाएंगे, तो रानीगंजी है तो ज़रा कोयला। फिर है आयरन ओर, तो आयरन ओर कहाँ से मिलता है, नुआ मुंडी। मैंने आपको बताया था ओडियो मिलती है मंडी में, या हम पहले से ही फर्स्ट और सेकंड जो हमारे प्लांट्स है उसके अंदर मैंने आपको ये याद करवा दिया था। फिर आता है रेल, तो रेल रूट कौन सा होगा इसके अंदर, कोलकाता से लेके दिल्ली तक। और हाइडल पावर प्लांट कौन सा होगा, DVC मतलब दामोदर वैली कॉरपोरेशन, वहाँ से इनकी वाटर की जितनी भी डिमांड्स है वो सारी फुलफिल होती है, और यहाँ से हाइडल पावर ये लोग जनरेट करते हैं। 7th है बोकारो स्टील प्लांट। इसको स्टेब्लिश किया गया था 1964 के अंदर। इसकी लोकेशन है बोकारो प्लस रशियन कोलैबोरेशन। तो इसकी कैसे किया गया, बोकारो और रशियन कोलैबोरेशन। बोकारो ये जो जगह है
वहाँ पे उसको बोला गया कि आपको रशिया के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा, मतलब साथ मिलना पड़ेगा इस प्लांट को चलाने के लिए। अब इसका रीज़न क्या है कि इसे क्यों सेटअप किया गया था? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमाइजेशन बाय कंबाइनिंग। जब इन दोनों को मिलाया तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम आ रही थी। किसको मिलाया? बोकारो को मिलाया और रूरकेला को मिलाया। तो देखो उसकी ट्रिक क्या है, भूखे लोगों ने केला खाया। बोकारो और रूरकेला, भूखे लोगों ने केला खाया। भूखे लोगों को प्रिंसिपल लेके जाएगा कम पैसों में। अगर आपको बोला गया कि क्या रीज़न है इस स्टील प्लांट को सेटअप करने के लिए, तो क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगेगी। तो जो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये, कि अब जो कोई भूखा है, कोई इंसान गरीब है, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन उससे पैसे कम लेंगे, तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उनकी वो भी कम आएगी। फिर आयरन ओर क्या होगा, रूरकेला रीजन एंड वैगन ऑन रिटर्न टेक कोल फ्रॉम रूरकेला। रूरकेला रीजन एंड वैगन, रूरकेला रीजन में आयरन ओर मिलता है एंड वैगन ऑन रिटर्न, और लौटाया जाता है वापस से कोल लौटाया जाता है रूरकेला को। वाटर प्लस हाइडल पावर इनकी कहाँ से इनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है? दामोदर वैली कॉरपोरेशन। यहाँ हमारी जो 7 इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट हैं इंडिया के मेजर, वो कंप्लीट होते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।